समर सीजन मेरी स्किन के लिए हमेशा थोड़ा चैलेंजिंग होता है। कभी स्किन ऑयली फील होने लगती है, कभी डल और कभी सिर्फ हीट की वजह से फेस बिल्कुल टायर्ड लगता है। इसलिए आज मैं शेयर कर रही हूँ मेरी कंप्लीट समर सेल्फ केयर रूटीन। ये कोई ओवरनाइट ग्लो अप चैलेंज नहीं है और ना ही कोई मैजिक रेमेडी है। ये बस वो रूटीन है जो मुझे पर्सनली पसंद है और जो मैं वीकली फॉलो करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना फेस वॉश करती हूँ। मैं सेटाफिल का फेस वॉश यूज करती हूँ क्योंकि ये मुझे काफी जेंटल लगता है और मेरी स्किन को क्लीन फील कराता है बिना ज्यादा ड्राई किए। गर्मियों में दिन भर स्वेट, डस्ट, सनस्क्रीन स्किन पर रहती है, इसलिए फेस को अच्छे से क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे लगता है अगर स्किन क्लीन ही ना हो तो बाकी स्किन केयर प्रोडक्ट भी उतना अच्छा काम नहीं करते। फेस वॉश के बाद मेरी फेवरेट स्टेप आती है आइस रोलर। मैं फ्रिज से आइस रोलर निकालती हूँ और ये तो यहाँ जमा हुआ था। Oh my god. और कुछ मिनट के लिए अपने फेस पर यूज करती हूँ। ये स्टेप मुझे बहुत रिलैक्सिंग लगता है। ठंडी ठंडी फीलिंग की वजह से फेस फ्रेश फील होता है। काफी लोगों को आइस रोलर से पफीनेस कम फील होती है और स्किन टेम्पररी रिफ्रेश दिख सकती है, पर मेरे लिए तो ये सिर्फ स्किन केयर नहीं है, एक मिनी स्ट्रेस रिलीफ जैसा भी है। उसके बाद मैं बनाती हूँ अपना होममेड फेस पैक, और ये कोई मेरा आम फेस पैक नहीं है। इसमें सिर्फ मैं बेसन यूज नहीं करती, मैं उसके साथ रात में भीगे हुए चावल का पानी भी यूज करती हूँ। बेसन का यूज तो काफी टाइम से स्किन केयर में यूज होता आ रहा है। ये स्किन को जेंटली क्लींस करने में हेल्प कर सकता है और एक्स्ट्रा ऑयल को रिमूव करने में भी यूजफुल हो सकता है। राइस वाटर में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो स्किन को सॉफ्ट फील कराने में हेल्प कर सकते हैं। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से मेरी स्किन तो एकदम फ्रेश फील होती है। मैं इस पैक को सिर्फ अपने फेस पर ही नहीं, अपने हैंड्स पर भी अप्लाई करती हूँ। हम फेस की तो बहुत केयर करते हैं, लेकिन हैंड्स भी तो पूरी धूप और पॉल्यूशन फेस के साथ ही फेस करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि उनकी केयर करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ी देर वेट करते हैं ताकि पैक ड्राई हो जाए। मुझे ये वेटिंग टाइम काफी पीसफुल लगता है। कभी कभी बस फोन साइड में रखकर थोड़ी देर रिलैक्स करना भी सेल्फ केयर का पार्ट होता है। पैक ड्राई होने के बाद मैं इसे वॉश कर लेती हूँ। वॉश करने के बाद स्किन काफी क्लीन और रिफ्रेश फील होती है। अब नेक्स्ट स्टेप है बीटरूट फेस पैक। मैं बीटरूट पाउडर यूज करती हूँ। सबसे पहले उसका पैकेट दिखा देती हूँ और फिर उसका पेस्ट प्रिपेयर करते हैं। पेस्ट बनाने के लिए मैंने सिर्फ 1 चम्मच बीटरूट पाउडर लिया था और उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स किया और फिर बन गया हमारा बीटरूट फेस पैक। बीटरूट एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और स्किन केयर में इसे हेल्दी लुकिंग स्किन के लिए भी यूज किया जाता है। मुझे इसका यूज करने के बाद जो पिंकिश ग्लो निकल के आता है फेस पे, वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एकदम नेचुरली ब्लश आ जाता है। मैं इसे अपने फेस, नेक और हैंड पर अप्लाई करती हूँ। और मुझे देख के हंसना मत, मुझे पता है मैं राजपाल यादव लग रही हूँ। मुझे खुद को भी कैमरे में देख के बहुत हंसी आ रही थी, तो मुझे अब हंसना नहीं है। ये सूखने लगा है थोड़ा थोड़ा लगाते लगाते। मैंने इसको अपने गर्दन पे भी अप्लाई किया है क्योंकि मुंह के साथ गर्दन भी तो मैं थोड़ी चमकानी चाहिए। तो उसको इग्नोर करना, मेरे फेस को, मैं राजपाल यादव लग रही हूँ। ओके, तो अब हमें इसको 20 मिनट रखना है और फिर उसके बाद हम इसको जेंटल फेस वॉश नहीं करेंगे, सिर्फ पानी से धोएंगे। ओके, जब तक ये पैक लगा रहता है मैं बस थोड़ी देर रिलैक्स करती हूँ। मेरे लिए स्किन केयर का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट लगाना नहीं है, बल्कि खुद के लिए कुछ मिनट निकालना भी है। अब मैं आ गई हूँ अपना मुंह धोने के लिए, अपना इस चेहरे को साफ करने के लिए। ओके, 20 मिनट हो गए हैं और मैं इसको धो रही हूँ। थोड़ी देर बाद मैं इसे भी वॉश कर लेती हूँ। वॉश करने के बाद स्किन काफी फ्रेश और सॉफ्ट फील होती है। फिर इसके बाद मैंने अपना शावर भी ले लिया। ऑनेस्टली मुझे ये सब करने के बाद थोड़ा गंदा सा फील होता है, तो मैं नहाने जरूर जाती हूँ। शावर के बाद स्किन को हाइड्रेशन की जरूरत होती है, इसलिए सबसे पहले मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई करती हूँ। मॉइस्चराइजर स्किन की मॉइस्चर को लॉक करने में हेल्प करता है और स्किन को कंफर्टेबल फील कराता है। मैं यूज करती हूँ मेरा फेवरेट टोरंकी का मॉइस्चराइजर। गर्मियों में तो ज्यादातर लोग मॉइस्चराइजर को स्किप ही कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको यूज किया करें प्लीज। उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, सनस्क्रीन। चाहे मैं बाहर जाऊं या घर पर रहूं, दिन के टाइम सनस्क्रीन लगाना मैं कभी स्किप नहीं करती। यूवी रेज स्किन को डैमेज कर सकती है, इसलिए सनस्क्रीन मेरी डेली रूटीन का फिक्स पार्ट है। मेरे हिसाब से जितनी इंपॉर्टेंस फेस वॉश और मॉइस्चराइजर की है, उतनी ही सनस्क्रीन की भी है, क्योंकि मेरा घर पूरा ओपन है और स्किन केयर के बाद बॉडी को भी हाइड्रेशन चाहिए होता है, इसलिए मैं अच्छे से पानी पीती हूँ। हम अक्सर प्रोडक्ट पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन अगर अंदर से ही आपकी बॉडी हाइड्रेट नहीं होगी तो आपकी स्किन भी अच्छे से ग्लो नहीं कर पाएगी, चाहे आप कितने भी प्रोडक्ट यूज कर लें। उसके बाद मैं अपने बाल बांध लेती हूँ क्योंकि गर्मियों में मुझे टायर्ड हेयर ज्यादा कंफर्टेबल लगते हैं। और लास्ट में थोड़ा सा लिप ग्लॉस। ये एक छोटा सा स्टेप है, लेकिन इसके बाद मुझे लगता है कि मेरा लुक कंप्लीट हो गया। और इतनी सेल्फ केयर के बाद मुझे बहुत भूख लग गई थी, इसलिए मैंने अपने फेवरेट पोहे एंजॉय किए। हेल्दी खाना भी सेल्फ केयर का ही पार्ट होता है। मेरे लिए सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ एक्सपेंसिव स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करना नहीं है। सेल्फ केयर का मतलब है अपनी स्किन को नीट एंड क्लीन रखना, हाइड्रेट रहना, सनस्क्रीन लगाना, अच्छा खाना और खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना। समर सेल्फ केयर रूटीन फॉलो करते हैं तो कमेंट में जरूर बताना, शायद मैं तुम्हारे सजेशन को भी ट्राई करूं। और अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो कमेंट करो समर ग्लो ऑन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही, और ये भी बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके, बाय बाय।